हु वन द अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल। अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब इनमें से किसने जीता। बात कर लें सैफ की, तो सैफ को इंग्लिश में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहा जाता है। और वही बात कर ले हिंदी में, तो हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ कहा जाता है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल का चैंपियनशिप इसमें से किसने जीता, तो उसका नाम हो जाएगा बांग्लादेश ने। इस टूर्नामेंट में कौन कौन देश शामिल था, और बात कर लें कंट्री की, तो इसमें कंट्री हो जाएगा इंडिया, यानी कंट्री की बात कर लें तो भारत, इसके अलावा नेपाल, इसके अलावा आ जाएगा श्रीलंका। भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, एक हो गया बांग्लादेश और एक हो गया भूटान, और इसके अलावा क्या है मालदीव। इसके अलावा जाएगा मालदीव। तो ये देश इसमें शामिल थे और बांग्लादेश की टीम ने इस खिताब को पहली बार जीता। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की है। तो यूनियन कैबिनेट ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट हैं उनके लिए 4136 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वन द टाइटल ऑफ इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का खिताब इसमें से किसने जीता। तो इंडियन नेशनल चैंपियनशिप का जो टाइटल है वो जीते थे कार्तिक वेंकटरमन, और इसके अलावा ये 2022 में भी इस टाइटल को अपने नाम किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डेविड मलान हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज ए प्लेयर ऑफ विच कंट्री। जो डेविड मलान है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया और इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये कितने वर्ष के हैं, अगर बात करें इनकी एज की, तो इनकी एज लगभग 37 ईयर्स के आसपास है। इनकी जो एज है वो लगभग 37 ईयर्स के आसपास है। और ये एक बैटमैन है, जो डेविड मलान है वो एक बैटमैन है। ये हो जाएंगे बैटमैन। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो इनका लास्ट मैच हुआ वो हुआ था इंडिया में। इनका जो लास्ट मैच हुआ वो हुआ था अपने कंट्री इंडिया में। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बात कर ले नेशनल स्पोर्ट डे की, तो इसे मनाया क्यों जाता है, तो मनाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। वो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट डे को मनाया जाता है। इसे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। इसे 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और जो मेजर ध्यानचंद थे उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली द अनुभव पुरस्कार अवार्ड वाज गिवन बाय। जो अनुभव पुरस्कार है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर विभाग के द्वारा। ये क्यों दिया जाता है, तो इस विभाग में जो डिपार्टमेंट में सेवा के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा योगदान किए गए उनको मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। और ये इसका 7th नंबर का पुरस्कार था। ये इसका 7th नंबर का अवार्ड था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लेखरा विन द गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक 2024। पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो अवनी लेखरा थे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वो इनमें से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, या फिर किस स्पोर्ट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, यानी कि निशानेबाजी में। इन्होंने किस खेल में जीता, तो इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता।
उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल को हिंदी में स्वर्ण पदक कहा जाता है। गोल्ड मेडल को हिंदी में स्वर्ण पदक कहा जाता है। इसके अलावा एक थी मोना अग्रवाल। एक थी मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसे कि हिंदी में कांस्य पदक कहा जाता है। और वही पूछ दे कांस्य पदक किसने जीता, तो उनका नाम हो जाएगा मोना अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Recently, India signed memorandum of understanding with which country to enhance cooperation in the field of tourism? ने टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत ने इनमें से किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वो कौन सा देश हो जाएगा? तो उस देश का नाम हो जाएगा मलेशिया। वही बात कर मलेशिया की राजधानी की या फिर मलेशिया की कैपिटल की, तो रहती है कुआलालंपुर। जो मलेशिया उसकी राजधानी रहती है कुआलालंपुर। और इसके अलावा बात करें वहाँ की करेंसी की, तो मलेशिया में कौन सी करेंसी चलती है? तो वहाँ पर चलती है मलेशियाई रिंगित। वहाँ पर जो करेंसी चलती है उसे कहते हैं मलेशियाई रिंगित। और बात कर लें मलेशिया की पीएम की, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा अनवर इब्राहिम। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम हो जाएगा अनवर इब्राहिम। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है वो 2022 से पीएम बने हुए हैं। यानी अनवर इब्राहिम 2022 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का ऑर्गेनाइज इनमें से किस शहर में किया गया? तो वो किया गया महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई में। मुंबई में किस स्थान पर किया गया? तो वो किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। इसका ऑर्गेनाइज किसने किया या फिर इसका आयोजन किसने किया? तो बात कर ले आयोजनकर्ता की, तो जाएंगे पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। वो रहता है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक आ जाएगा फिनटेक कन्वर्जेंस सेंटर। फिनटेक कन्वर्जेंस सेंटर। फिनटेक कन्वर्जेंस सेंटर। इन तीनों ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का ऑर्गेनाइज किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर्स? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इनका हेडक्वार्टर इनमें से किस स्थान पर है? बात कर लें इसके स्थापना की या फिर इसे इस्टेब्लिश कब किया गया। बात कर लें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1970 यानी कि 1970 में की गई थी। और ये इसका 54th नंबर का फाउंडेशन था, यानी ये इसका 54वां स्थापना दिवस था। बात करें इसके स्थापना दिवस की, तो इसका 54वां स्थापना दिवस था। और इसके अलावा अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच बैंक फॉर व्हीकल लोन? यानी व्हीकल लोन के लिए जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है उसने इनमें से किस बैंक के साथ एग्रीमेंट यानी कि हस्ताक्षर किया? किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया? तो उसका नाम हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसे यूबीआई के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द सी बॉक्स पोर्टल? सी बॉक्स पोर्टल को इनमें से किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया? बात कर ले सी बॉक्स पोर्टल के लॉन्च करने की वजह की, तो इसे सेक्सुअल हरासमेंट की जो शिकायतें हैं उनको समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इसे महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। वर्तमान में जो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनका नाम हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी
करेक्ट आंसर हो जाएगा।